हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार पाठशाला ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम फिर से शुरू हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट कंडक्ट कराई गई है उसमें क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही कहना चाहते हैं, गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुंच सके। अगर आपका या आपके भाइयों का किसी संबंध में अगर आने वाली शिफ्टों में किसी का एग्ज़ाम होना बाकी है तो उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके, उनको भी पता चल सके कि क्या है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किन क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है। अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप इस वीडियो को देखिए और एनालिसिस कीजिए कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हैं और कौन से क्वेश्चन आप गलत करके आए हैं। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनालिसिस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिंदी का पोर्शन हमारे सामने आया है। क्वेश्चन पहला ही था, आदि व्याधि शब्द में आदि का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बाकी के मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन दे रखा था अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों और उत्तम पुरुष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, निर्वासित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इत। इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया कि धर्म जो है इसका अर्थ क्या है, तो इसमें धर्म का अर्थ है गुण। ठीक है, आपको पता है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको हम कहते हैं अलंकार, और इन धर्मों को क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा गया था, 1987 में मगध जो कि कविता है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। आज पहली शिफ्ट कंडक्ट कराई गई थी, उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और इस शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 1987 में श्रीकांत वर्मा को इनकी रचना मगध के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है। कौन, देवता, सुंदर और जाना। तो ये दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो सुंदर जो है विशेषण है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन, वर्णों के उच्चारण स्थान को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, स्वरों को। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला था वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कठिन परिश्रम करना, असहनीय पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना और कड़ी धूप होना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहनीय पीड़ा होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहनीय पीड़ा होना। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। मतलब ता वर्ग जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो ता वर्ण की जो उत्पत्ति होती है वो दंत से होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। कारणवाचक अव्यय, संबंधवाचक अव्यय, संकेतवाचक अव्यय या परिणामवाचक अव्यय। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक ही अव्यय का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या है। तो इसको आप मैं ऑप्शन दे रखे थे, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। दे रखा था, घर का भेदी लंका डाय। हाँ दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर का भेदी लंका डाय, क्योंकि घर का रहस्य जानने वाला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे थे भोगना, जल, तैयार, दानशील, ऋण और ठीक। तो आपको पता होना चाहिए इति का मतलब जो होता है वो होता है समाप्ति, और इति का मतलब होता है वो होता है बाधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाप्ति और बाधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य जो है छाड़ना था। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, ये एकदम गलत बात है। गाने का कोई व्यायाम नहीं किया जाता है, गाने का कोई शौक नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए और सी गलत हो गया। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, ये भी एकदम गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो गाने का जो है अभ्यास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? देखिए, दोनों, निर्भय, हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना, निर्भय, दोनों। आपको पता है दोस्तों, उभय का मतलब होता है दोनों, उभय का मतलब दोनों, और अभय का मतलब होता है निर्भय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्भय और दोनों, एकदम करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको देखा था, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कानन का पर्यायवाची क्या है? अरण्य, वेप, पुष्प और वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वन। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, कृताकृत में समास कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा था द्विगु समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। दोस्तों इसका आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि हम भी देखें कि आपके पास कितनी नॉलेज है समास के बारे में। ठीक है, तो आपको इसको कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, छात्रों द्वारा सजावट की गई, या ऑप्शन सी दे रखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? दोस्तों आपको पता है ये पूर्ण विराम है, ये इंग्लिश का फुल स्टॉप है। ठीक है, अर्धविराम पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई भी, ये अर्धविराम का चिन्ह होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, विधवा का जो होता है विदुर का पुल्लिंग, विधवा का पुल्लिंग होता है विदुर, तो विदुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विधवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, विधवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम शब्द प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, तुम कब आओगे? तो यहाँ पर कौन सा है? कोई भी बता सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है चुपचाप, खर्च, निपट और मात। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निपट। निपट एकदम इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अव्यय के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है, अव्यय के जो है आपको पता होना चाहिए, अव्यय के जो है 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, र वर्ण की जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा। तो मूर्धा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मूर्धा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो आपको पता होना चाहिए, दवाई का बहुवचन जो होता है दवाइयाँ होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए वहाँ में एक डंडा की कमी है, लेकिन यहाँ पर देखिए छुटाई तो आएगी, एकदम बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दवाइयाँ ऐसे लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी के ऑप्शन ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। बिनु पक चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? दोस्तों ये बड़ी फेमस पंक्तियाँ, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? दोस्तों अभिज्ञ मतलब क्या होता है? जिसको कुछ पता ना हो, यानी कि मूर्ख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्ख इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जीव की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? आपको ऑप्शन दे रखी थी, दुष्यंत कुमार, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, डॉक्टर देवराज। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है भीष्म साहनी। ठीक है, यहाँ पर दे रखा था, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। आहार, रंगत, मेहनत और चाहत। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आहार शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है। ग्रीष्म, सुरोधार, सुग्रीव या शिशिर। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर इसका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना होगा। आगे बढ़िए, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? आपने सुना होगा अंधेर नगरी, चौपट राजा। ठीक है, तो इसके लिए सही जो आंसर होने वाला है वो होना है राज्यविहीन स्थान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यविहीन स्थान। ठीक है, आगे बढ़िए, कांति और क्लांति शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कांति का मतलब होता है चमक और क्लांति का मतलब होता है थकावट। तो इसका ना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमक और थकावट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, आपको ये पंक्तियाँ दे रखी थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो आपने पढ़ाई होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये प्रमुख ये पंक्तियाँ हैं। इसी को हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कवित्री का अधिकांश रचनाएं हैं, तो कवित्री की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो देशभक्तिपूर्ण से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है, तो दोस्तों मर्दानी का जो अर्थ है इसमें है वीरांगना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, तो आपको पता होगा सुभद्रा कुमारी चौहान जो है झांसी की रानी के बारे में लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। इसमें पूछा है कवित्री कौन है, पूछ लिया है, इन पंक्तियों किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसकी राइटर हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़िए, इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें जो रस प्रयोग किया गया वो वीर रस प्रयोग किया गया, इसमें वीर रस की प्रधानता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज ये हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आपका भी पेपर था तो आप जरूर से इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, अगर आने वाली शिफ्ट में आपका पेपर होना बाकी है या किसी और का पेपर होना बाकी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके, वो भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें किस टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है और कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।